साल के आगाज में ही मजदूर तबका फैसलाबाद और झंग में सरापा एहतजाज। लेबर कौमी मूवमेंट ने बढ़ती महंगाई और जिला की 80% इंडस्ट्री की बंदिश पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। जिले इंतजामिया के इकदाम नाकाफी, मजदूर तबका बेरोजगारी की चक्की में पिस चुका है। हुकूमत इंडस्ट्री को चलाने के लिए इकदाम करे। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। पीटीआई के सदर वेस्ट पंजाब फैजुल्ला कमोका ने क़यादत की। रैली में पीटीआई के कौमी कायदीन शरीक हुए। सिटी जनरल सेक्रेटरी हसन नियाजी, एमएनए खुरम शहजाद भी रैली में शरीक हुए। महंगाई, बेरोजगारी, किल्लत, लोड शेडिंग के साथ 2022 का इख्तिताम। पेट्रोल की आसमान को छूती कीमतें तो कभी आटे के असूल के लिए तवील कतारें। घी की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं आइंदा साल किसी मसीहा का इंतजार किए बगैर खुद आगे बढ़ना होगा। साल बदल गया मगर इंडस्ट्री के हालात ना बदले। धागे की किल्लत और आए दिन नित नए टैक्सेस का तारुफ। सनतकार कहते हैं लाखों रुपया मार्केट में लेन देन की मद में फंसा हुआ है। कोई पार्टी वाजिबात अदा करने को तैयार नहीं। महकमा बिल्डिंग ने डिवीजन के M&R प्लान के लिए फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद सर्कल 2 को करोड़ों के फंड्स दरकार, जबकि झंग में 13 करोड़ और तोबा टेक्सिंग में 12 करोड़ के फंड्स चाहिए। महकमा बिल्डिंग ने डायरेक्टर डेवलपमेंट को फंड्स का प्लान भिजवा दिया। झंग जिला काउंसिल ने शोरकोट की बस्ती अब्बास नगर के तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी कर दिए। पहले फेज में बस्ती में सोलिंग तामीर के लिए 8 लाख के फंड्स जारी। मंसूबे पर काम जून 2023 से कबल मुकम्मल किया जाएगा। आबपाशी के लिए कम पानी का मसला हल करने के लिए हुकूमत का अहम प्रोजेक्ट थल के अजला में सुपर आबपाशी का निजाम मुतारिफ करवाने का फैसला। सोलर सिस्टम भी नस्ब किए जाएंगे। हुकूमत ने झंग समेत 4 अजला को मुंतखब कर लिया गया। प्रोजेक्ट के तहत काश्तकारों को 80% तक झंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर टारगेटेड सब्सिडी का आगाज। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन को आटा, चीनी और घी पर टारगेट सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद यूटिलिटी स्टोर्स वन टाइम पासवर्ड के तहत सार्फिन को सर्विसेज फ्राहम करेंगे। कहीं फंड्स ना मिले, कहीं खर्च ना हो सके। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने में नाकाम रहा। GOR3 जुडिशल CPO और PO कॉम्प्लेक्स मुकम्मल ना हो सके। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, जेलों की बैरिक्स, थाने स्पेशल एजुकेशन जड़ावाला, जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल के तामीराती मंसूबे अधूरे। सिर्फ 40% फंड्स खर्च हो सके। गाड़ियों की मलकियत की मुनकरी का मामला हल ना हो सका। गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि बायोमेट्रिक की शर्त को मुकम्मल खत्म किया जाए ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फैसलाबाद में रियल स्टेट कारोबार पर गहरे साए बरकरार। नए साल में शोबा तामीरात से वाबस्ता कारोबारी अफराद की हालत जार बेहतर न हो सकी। मुल्की सियासी अदम इस्तेकाम और बढ़ती महंगाई ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम शदीद मुतासिर कर दिया। माहिर तामीरात अब्दुल हनान ने नए साल से उम्मीदें लगा ली। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हदफ पूरा ना कर सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ने माहाना रिपोर्ट्स तलब कर ली। ADCRs माहाना वार डेटा फ्राहम करने के पाबंद होंगे। SMBR का कहना है कि रुकावटों को दूर करके रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। साल 2022 गुजर गया मगर फैसलाबादियों के सीवरेज मसाइल हल ना हुए। वासा के पास सीवरेज मुलाजमीन की तादाद और मशीनरी में इजाफा भी हुआ। वासा हुकाम ने आइंदा साल सीवरेज के 90% तक मसाइल हल होने की नवीद सुना दी।
फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2022 में 4,60,000 टन कूड़ा उठाया। साल 2022 में शहर की सफाई को 81% तक यकीनी बनाया जा सकेगा। सीईओ FWMC बिलाल फेरोज का कहना था कि शहर के 100% सफाई अमले की भर्ती और मशीनरी की खरीदारी से मशरूत है। साल 2022 में टीचिंग अस्पतालों अलाइड, THQ जनरल अस्पताल, गुलाम मोहम्मद आबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन मरीजों को सहूलियात मुयस्सर। डेंटल कॉलेज और अस्पताल THQ अस्पताल में 120 बेड का इजाफा हुआ। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में इमरजेंसी वार्ड की तोसी और चिल्ड्रन अस्पताल में तकरीबन 800 से ज्यादा बेड्स की इजाफे का PC1 ही मुकम्मल ना हो सका। साल 2022 भी गुजर गया। साल भर बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाई तो महंगी बिजली के बिल आवाम के लिए अजाब बन गए। शहर में बिजली के लटकते तारों, किसी का करोड़ों रुपया जलकर खाकिस्तार किया तो कोई जान से गया, मगर पेस्को को ख्याल ना आया। पेस्को 3 फेज मीटर्स की कमी का मामला, हेडक्वार्टर्स ने 15 जनवरी तक मीटर्स की हदायत जारी कर दी। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को कर दी। पहले मरहले में 40,000 3 फेज मीटर्स खरीदे जाएंगे। साल 2022 पाकिस्तानी रुपए पर इंतहाई भारी रहा। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान से कारोबार मुतासिर हुए। फैसलाबाद में कपड़े, धागे समेत अशिया खुदोनोश की तरसीलात की पैदावारी लागत भी बढ़ गई। जेवरात से सिंगार खित्ते की पुरानी सकाफत समझी जाती है। 2022 साल के शुरू में सोने की कीमत 1,27,000 जो इख्तिताम पर 1,92,000 रुपए तक पहुंच गई। कारोबारी हजरात का कहना है कि महंगाई में सोने का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप रहा। माली साल 2022 में कारोबारी सूरत हाल में मंदी का रुझान रहा। डिवीजन भर में टैक्स वसूलियों में 7 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 50,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर्ड हुए। NTN होल्डर्स की तादाद 6 लाख, गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 2.5 लाख से बढ़ चुकी। झंग में गोजरा रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत इजार बदतर। डेप्यूटी कमिश्नर अर्शद भट्टी ने CD41 की खबर पर नोटिस ले लिया। महकमा खेल से रिपोर्ट तलब कर ली। कॉम्प्लेक्स के मसाइल के हल बारे महकमा खेल को हदायत जारी। जंग के DHQ अस्पताल में मरीज के लवाहिकीन का स्टाफ नर्स पर तशद्दुद, मुल्जिमान वीडियो भी बनाते रहे। नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज पर CEO हेल्थ का नोटिस, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। 830 मोटरसाइकिल और गाड़ियां थानों में बंद करवा दी। 31 मंजिले गिरफ्तार, मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। कम उम्र ड्राइविंग, ट्रिपल सवारी और 1 व्हीलिंग के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हुल्लड़बाजी के खिलाफ पुलिस मुतहरिक रही तो डाकू और चोर भी शहरियों के खिलाफ मुतहरिक रहे। 2022 के आखिरी रोज डकैती, राहजनी और चोरी की 91 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 2 अफराद को अगवा भी किया गया। फैसलाबाद साल नया आ गया, मगर सरकारी इदारों को रोश पुरानी रही। बाग जना में PHA के नए साल की आमद के मौका पर आतिशबाजी, जगह जगह इनारों के ढेर। बारूद की बदबू की वजह से बाग में आने वाले परेशान, बच्चों ने अनारों को खिलौना बना लिया। हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार फैसलाबाद शहर 2022 में खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। शहर में क्रिकेट, हॉकी समेत किसी भी खेल का कोई काबिल जिक्र इवेंट ना हुआ। शहरी मुल्की और गैर मुल्की मुकाबले देखने से महरूम रहे। जमात इस्लामी के ट्रेडर्स विंग ने नए साल का केक काटा। डिवीजन के ओहदेदारान की शिरकत, मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान ने कहा कि उम्मीद इस साल मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। तोबा टेक्सिंग में मसीही बरादरी की जानिब से नए साल का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कमालिया के क्रिश्चियन कॉलोनी में द कैथोलिक चर्च और
सॉल्वेशन आर्मी चर्च में मसीही बरादरी की नई साल के इबादत का सिलसिला जारी। मसीही बरादरी ने नए साल आमद पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबा अहले सुन्नत खदमत फाउंडेशन की जानिब से साल आगाज में पहला इनिंग्स कैंप नूरपुर में लगाया गया। डिवीजन सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने लंगर में खुसूसी शिरकत की, मुल्क और कौम के लिए दुआ भी की। डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी कहते हैं, सबसे अजीम इबादत मखलूक के खुदा की खिदमत है। फैसलाबाद के मोहल्ला अशरफाबाद में पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन डिस्ट्रिक्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों को हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही दी और फ्री टेस्ट भी करवाए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह 68 बरस के हो गए। सियासी और समाजी रहनुमा और लीगी कारकुनों की तरफ से मुबारकबादों के पैगामात का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का 50वीं यौम तासीस पर तकरीब केक काटा गया। तलबा और सूबाई सदर पंजाब सजाद अहमद खान, डिविजनल चेयरमैन राना खालिद मंज समेत मुतअद्दिद शख्सियात शरीक हुए।